नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा बिहार और मैं करिश्मा आपके साथ। पटना में सोमवार को सीएम नीतीश कुमार का जनता दरबार लगा, जिसमें मुख्यमंत्री ने पटना समेत अलग अलग जिलों से पहुंचे फरियादों की समस्याएं सुनी और मौजूद अधिकारियों को कार्रवाई का आदेश दिया। जनता दरबार में लोगों की संख्या कम होने पर सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों से सवाल पूछा, जिसमें अधिकारियों ने कहा कि पटना में बाईपास पर भारी जाम लग गया है, लिहाजा 3 जिलों के फरियादी घंटों जाम में फंसे रहे। जनता दरबार के बाद मीडिया के सामने आए सीएम नीतीश कुमार ने मीडिया कर्मियों के सवालों पर जवाब दिया। मुजफ्फरपुर के बोचा विधानसभा उपचुनाव के रिजल्ट पर नीतीश कुमार ने कहा कि अभी पूरे मामले पर क्या हुआ इसकी जानकारी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से इस मामले पर भी बातचीत नहीं हुई है। जनता मालिक है, जनता जिसको वोट दे। शत्रुघ्न सिन्हा के उपचुनाव में जीत पर उन्होंने कहा कि बिहारी बाबू और बंगाली बाबू में फर्क क्या है। सभी लोगों को हिंदुस्तान में बाबू होना चाहिए। विश्वस्त राज्य के दर्जा पर उन्होंने कहा कि यह सब चीज तो लगातार कई सालों से और जब भी जरूरत पड़ती है हम बताते रहते हैं। कोरोना संक्रमण के चौथी लहर पर उन्होंने कहा कि हम मीडिया से भी अपील करते हैं कि लोगों को इलाज कराइए और अभी मौसम काफी खराब चल रहा है, लिहाजा इससे अनदेखी नहीं किया जा सकता है। राज्य सरकार पूरी तरह से अलर्ट है और लगातार जांच चल रही है। जो भी जरूरत होगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। भीषण गर्मी को देखते हुए विभाग को अलर्ट पर रखा गया है। प्रशांत किशोर पर उन्होंने कहा कि पहले उनका संबंध बीजेपी के साथ था, बाद में हमारे साथ जुड़े और हमारे साथ उनका संबंध दूसरा है। अभी वो अगर कहीं जाते हैं तो यह उनका व्यक्तिगत फैसला है। समस्तीपुर से गेट पे सर आ रहा है अभी, और बाकी 2 जिला से जाम में। समस्तीपुर से गेट पे सर अभी आ रहा है। कहाँ जाम है अभी? गाड़ी खराब हो गया, 10 मिनट लगेगा। 4 और 9 लोग सीतामढ़ी समस्तीपुर आ गए। जल्दी कराइए ना। अरे अभी आ रहा है, कई लोग रास्ता में फंसा है बेचारा, आ रहा। अभी बैठिए आराम से। अभी 3 जिला का लोग है। अभी हमने देखा कि दिल्ली में भी कुछ वृद्धि की खबर आई है और कहीं कहीं वृद्धि होने की खबर तो आ ही रही है। और हम लोगों के यहाँ तो आप जानते ही हैं कि 5 था, उससे भी थोड़ा बढ़ा है, 2-4 और बढ़ गया है। लेकिन हम लोगों के यहाँ तो ज़्यादा जानते ही हैं कि लगातार जांच कराया जा रहा है और कॉन्शसनेस बहुत है। लेकिन सवाल है कि बाहर में कहीं कुछ होगा तो आना जाना तो रहता ही न है। कोई भी आदमी वहाँ से आएगा, कहाँ होगा। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों को अलर्ट रखने का पूरा प्रबंध किया जा रहा है। ये भीषण गर्मी के चलते जो अन्य प्रकार की बीमारियों का भी खतरा है, उसके लिए भी काफ़ी विभाग के द्वारा और प्रशासन के द्वारा सब जगह इसके लिए ध्यान रखा जा रहा है। और उसके लिए निरंतर एनडीए के उम्मीदवार के लिए तो सब लोग प्रचार किए ही थे, लेकिन वहाँ के बारे में क्या हुआ अभी पूरे तौर पर जानकारी नहीं है कि दरअसल क्या हुआ, क्या कारण हो गया, क्या नहीं हुआ। तो ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग इसके लिए सक्रिय हैं। कभी हम लोग आपस में बातचीत करें तो जानकारी मिलेगी कि मामला क्या था। लेकिन हमने नहीं ध्यान दिया था कि किसी का क्या, किसके बारे में क्या हुआ। लेकिन अखबारों में तो बहुत छप रहा है, तो अखबारों में जो छपता है तो एक अपनी बात है, उसी पर हमसे पूछ रहे हैं। लेकिन हमको कोई उसके बारे में बहुत व्यक्तिगत रूप से जानकारी नहीं। लेकिन जनता मालिक है, उसको जो मन करे, जिसको वोट दे, तो उस पर कोई हम कभी आज तक कमेंट नहीं करते। उनको अपना अधिकार है। राजनीतिक रूप से कोई क्या करना चाहता है उसका अपना अधिकार है। हमसे व्यक्तिगत संबंध रहा है भी, लेकिन मुझसे जब बातचीत होती है कभी भी, तो ये सब बात तो कभी नहीं होती। तो हम तो पहले भी बता चुके हैं, मेरी तबीयत खराब थी तब करना, या दिल्ली गए हुए थे तो हालचाल लेने के लिए। तो हमसे जो संबंध है दूसरा है। लेकिन राजनीतिक रूप पर तो सबको अधिकार न है भाई कि कौन क्या करना चाहता है। तो सबसे पहले किनके साथ था? बीजेपी के साथ था। मान लीजिए हम लोगों के साथ आया, फिर कहाँ चला गया, कहाँ गया, तो उसकी अपनी इच्छा न है भाई। तो क्या चीज़ करेंगे बंगाली बाबू?
अरे बिहारी बाबू और बंगाली बाबू क्या, सब हिंदुस्तानी बाबू हो जाइए, सबसे अच्छा है। क्या दिक्कत है इसमें?